हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, एक छोटी कंपनी ने एक बहुत बड़े कंपनी के साथ डील की है, इसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे आ चुका है। सो ये सारे वीडियोस आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कल क्या है 12 जून। एंड 12 जून की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, शुक्रवार की बात कर लूँ, तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ें हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिलने वाली है। एंड सिर्फ हमारे बाजार से रिलेटेड नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी आपको बहुत बड़ी हलचलें देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो ये पॉइंट आपने मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। जिस चीज़ का इंतज़ार हर कोई कर रहा था, जिस चीज़ के चलते पूरा अमेरिकन मार्केट तक हमें वॉलेटिलिटी बड़े लेवल की नज़र आ रही थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि नैस्डैक में हम लोगों ने देखा ज़ोरदार गिरावट आई थी। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे रीज़न से। यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा था, ठीक है, जंग चल रही उस चीज़ के चलते दिक्कत, रेट हाइक के चलते दिक्कत, मल्टीपल रीजन्स थे। बट एक और रीज़न भी यहाँ पे चल रहा था, कौन सा? इलॉन मस्क, उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसका आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। एंड ये फाइनली आईपीओ की अगर हम लोग बात कर ले, कल स्पेसएक्स हम लोग को शेयर बाजार में नैस्डैक में ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाले पहली बार। मतलब अभी ये जो कंपनी है प्राइवेट नहीं रही, पब्लिक होने जा रही है। सो इतना जो ड्रामा चला था अमेरिकन मार्केट में, नैस्डैक में, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो फोकस यहाँ पे रहेगी वो स्पेसएक्स के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाला है। अच्छा, स्पेसएक्स की बात कर रहे हैं, नैस्डैक में इसका नाम क्या रहेगा? स्टॉक का नाम रहता है ना, टिकर की अगर बात करें तो SPCX। अगर आप ढूंढने जाओगे तो भाई SPCX आपने सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। एंड स्पेसएक्स के आईपीओ की अगर बात करें, मतलब जो शेयर का जो प्राइस है दोस्तों वो डिसाइड हो चुका है 135 पर शेयर। ऑब्वियसली डॉलर टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, $135 की बात यहाँ पे हो रही है। एंड अगर हम आईपीओ के ओवरऑल साइज की बात करें तो आपको बताइए $75 बिलियन, इतना पैसा उठा रहे हैं। एंड वैल्यूएशन कितना है? लगभग $1.77 ट्रिलियन का। बाप रे, मतलब जीरो जितने लगाने जाओगे ना दोस्तों, आप लिटरली पागल हो जाओगे। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो 1.77 ट्रिलियन मतलब कितने जीरो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो पूरा, मतलब आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा नहीं, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। इतना बड़ा मैसिव वैल्यूएशन वाला आईपीओ हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो अगर देखा गया दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कल ये सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में मतलब लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, पहली बार वो ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। और इससे होगा क्या दोस्तों कि अब जो लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो स्पेसएक्स की ओर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले वरना क्या चलता था आप सभी लोगों को पता ही है कि बाकी के जो कंपनियां रहती थी उनके ऊपर फोकस रहता था। जैसे कि बात करें तो लोग एप्पल की बात करें, गूगल की बात करें, टेस्ला की बात करें, एनवीडिया की बात करें, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, AMD, पेलेंटियर, ब्रॉडकॉम, ठीक है, उन कंपनीज की यहाँ पे हमें चर्चा चलते हुए देखने को मिलती थी। अब ये जो पूरा जो फोकस रहेगा वो हमें कल के दिन, एटलीस्ट कल के दिन की बात करें तो स्पेसएक्स के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर रहता है भाई, जो भी चीज़ की ज़्यादा चर्चा चलती है मार्केट में, ठीक है, उसी की ओर ज़्यादा लोग हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, स्पेसएक्स की अगर बात कर ले, हमेशा की तरह आप सभी लोगों को बताइए हमारा फेवरेट टॉपिक क्या रहता है? बिजनेस को जानना। ठीक है, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसएक्स क्या क्या बिजनेस करती है। तो इनके मल्टीपल बिजनेस है। ठीक है, एंड जैसे काफ़ी लोग मुझे पूछते भी थे कमेंट सेक्शन में कि सर ये आप बोलते हो ना फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ये आप कहाँ से सीखे? तो सबसे बड़ा अगर सीखने वाला अगर कोई पॉइंट है दोस्तों तो वो इलॉन मस्क ही है। इलॉन मस्क की अगर मैं बात करूँ, जितने भी उनके बिजनेस है वो सारे अगर आप चेक करोगे तो आपको यस फ्यूचर ओरिएंटेड ही मिलेंगे। अलग अलग नाम रहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बोलो, सनराइजिंग सेक्टर बोलो, न्यू एज टेक्नोलॉजी बोलो, ये सिर्फ इसी में ही काम करते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ जो आने वाले 15-20 साल बाद होने वाली है उसके ऊपर वो आज से काम स्टार्ट करते हैं। और अगर वो सक्सेसफुल हुई तो एक अंधा पैसा छापेंगे। तो इलॉन मस्क की अगर बात करें, इसी से ये सारी चीज़ें समझ में आती है दोस्तों कि क्यों ये इतना रिचेस्ट पर्सन है जिसके आसपास भी कोई नहीं है। सो इलॉन मस्क की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो स्पेसएक्स के अंदर स्टारलिंक आपको पता है ना, इंटरनेट वाली कंपनी। अब ये इंटरनेट कैसे देते हैं? वायर वेयर का कोई झंझट नहीं, यस सैटेलाइट के थ्रू, लोअर ऑर्बिट के थ्रू इनके जो सैटेलाइट रहते हैं वो
राउंड यहाँ पे करते रहते हैं एंड इस चीज़ के चलते कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, लेटेंसी नहीं रहती है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो $11 बिलियन का रेवेन्यू शेयर है इनका। 2025 का डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ठीक है, कितना $11.4 बिलियन। स्टारलिंक से ज़्यादा कमाई होती है। स्टारलिंक आपको पता ही है इंडिया में भी आने वाला है, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने बिना परमिशन के ही कि आपके एरिया में चीज़ें मतलब लॉन्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। $100 के आसपास रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, बाद में उनको वो रिफंड भी करना पड़ा था। तो स्टारलिंक मतलब इंटरनेट यहाँ पे किधर भी दुनिया के किधर भी आप चले जाओ, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको मिल जाएगा। काफ़ी कॉस्टली रहेगा बट फिर भी ये एक ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आती है। देन उसके बाद सेकेंड जो इनका बिजनेस है वो है स्पेस रिलेटेड, रॉकेट जो लॉन्च करते हैं, वहाँ से इनकी कमाई होती है $4 बिलियन के आसपास। एंड तीसरा अगर बात कर ले तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा सेंटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, AI की बात कर ले, इसमें लगभग $3.2 बिलियन की कमाई यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ से कंपनी कमाती है। मतलब अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो बड़ा जो चीज चंक जो चल रहा है कमाई का वो तो भाई स्टारलिंक से ही चल रहा है, बट भविष्य में ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी वर्क करेंगे एंड आने वाले समय में इनका भी रेवेन्यू शूट करेगा, इसी के ऊपर ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। सो क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप देख सकते हो स्पेसएक्स की अगर बात कर ले तो कंपनी नेट लॉस पे चल रही है, लगभग 4.94 मतलब $5 बिलियन का नुकसान है इनके ऊपर। तो जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियाँ होती है भाई वो ऐसी ही होती है। पहले क्या कर लेते हैं कि ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मार्केट को कैप्चर करना ये इनका लक्ष्य होता है। एंड अगर इनकी स्ट्रैटेजी वर्क की, मार्केट अगर उन्होंने कैप्चर किया, फिर उसके बाद तो भाई हम जो बोलेंगे उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो जैसा पैसा चार्ज करेंगे भाई वो देना पड़ेगा एंड फिर कंपनी की कमाई ज़ोरदार शुरू हो जाती है। मतलब कुछ ही क्वार्टर्स में भी हम कह सकते हैं कंपनी पूरा पैसा छाप लेगी। ये इसके पीछे का एक गणित रहता है। सो अगेन दोस्तों पॉइंट क्या है कि स्पेसएक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम सुन रहे थे भाई, इतनी ज़बरदस्त ये बड़ी बड़ी कंपनियां गिर रही है, इनसे पैसे निकल कर स्पेसएक्स के IPO में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो ये कल इतनी बड़ी हाथी से भी बड़ी कंपनी कल हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। काफ़ी कुछ चीज़ें अमेरिकन मार्केट में हमें विटनेस होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो रहेगा विद इन इंडिया, जो कि है हमारा इन्फ्लेशन का डेटा। यस दोस्तों, CPI की अगर बात कर ले, अमेरिका का CPI का डेटा तो देख लिया भाई, 4.2 एक्सपेक्टेशन था, 4.2 आया। खराब ही एक्सपेक्टेशन था भाई, आया ही वैसे। ठीक है, और अब हमारे इन्फ्लेशन की बात करें, हमारा अनुमान कितना है इन्फ्लेशन का? 4%। अब ऐसा कंपेयर मत करना भाई कि अमेरिका का 4% और हमारा 4% नहीं। अमेरिका की जिस प्रकार की इकोनॉमी है वहाँ पे इन्फ्लेशन 2% होना चाहिए, और हमारे इधर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा इन्फ्लेशन 4% के आसपास होगा, चल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यस ये इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ तो आप देख सकते हो 0.48 था, बढ़कर 0.78, मतलब अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1.5 अनुमान देखो कैसे बढ़ते चला गया, 2.4, ऐसा बढ़ते बढ़ते 3.1, 3.48, 3.8 एंड अब 4 तक अनुमान आते हुए देखने को मिला है। एंड ओरिजिनल इन्फ्लेशन भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब पहला आप देख सकते हो पॉइंट में था, फिर 1.33, 2.75, फिर ऐसा करते करते 3 के रेंज में आ गया, 3.5 के रेंज में आया। एंड अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल 12 तारीख को मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा आएगा, वो 4 तक का डेटा आ सकता है। अगेन कह रहा हूँ 4 तक का इन्फ्लेशन ये ठीक ठाक इन्फ्लेशन है हमारे मार्केट के हिसाब से। ठीक है, हमारा जो टारगेट होता है RBI का वो क्या रहता है? 4 परफेक्ट रहता है, 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए एंड 6 के तो बाहर जाना नहीं चाहिए। 6 के बाहर गया मतलब भाई हालत बहुत ख़राब, रेट हाइक की बातें स्टार्ट होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके ये आगे बढ़ते जा रहा है। अभी 4 देखेंगे तो हमें लगेगा ठीक है, बट आगे 4.5, 5, 5.5, 6 अगर ऐसा हुआ तो लेने के देने पड़ेंगे। सो इस सवाल का जवाब हमें कल सुनने को और देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं इसके पहले जितना भी ये डेटा था, मतलब अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ, 4 का इन्फ्लेशन कब था? 2025 मार्च में था। सो हम कह सकते हैं ये ट्रम्प के चलते ही सभी की लंका लगते हुए देखने को मिले, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑयल इतना महंगा हो गया, रुपये गिर गया, और फिर उसके बाद वो सारा जो कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है वो तो नज़र आ ही जाता है। सो ये कल हमें डेटा देखने को मिलने वाला है। और तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल क्या है? यस, कल है फ्राइडे। ठीक है, बाकी लोगों के लिए एक जस्ट नॉर्मल दिन रहेगा, शुक्रवार रहेगा भाई। बट शेयर बाजार वालों की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि जब से ट्रम्प आया और जब से वॉर स्टार्ट हुई है, फ्राइडे और खास करके जो हमारा सेकंड हाफ रहता है बाजार का,
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम देखते हैं बहुत बार मार्केट यहाँ पे पहले हाफ में कुछ चलता है एंड एकदम आखिरी क्षण में ज़बरदस्त कुछ गिरावटें होती है या तेज़ी आती है। बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती है क्योंकि आपको बताइए सैटरडे संडे वीकेंड आता है तब जाके कुछ तो इनके निगोशिएशन की खबरें तो एटलीस्ट आ जाती है। सो इस चीज़ के चलते बाजार में सेकेंड हाफ में हमें काफ़ी कुछ अलग अलग घटनाएं होते हुए देखने को मिल जाती है। सो इस पॉइंट को आप ज़रूर यहाँ पे नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ये कल 2 से 3 बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे होने वाला है। कुछ इवेंट मार्केट बंद होने के बाद आने वाले, कोई बात नहीं भाई, मंडे के दिन उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर अपने दिमाग में सेट करके यहाँ पे रखनी है। फिलहाल मार्केट ऐसे ही चल रहा है भाई, इसी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। सो उसी से ही अंदाजा यहाँ पे निकल कर आता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।